हम ना वो खालिस्तान के बारे में बड़े खुश होते हैं जी, वो सिखों ने ये कर दिया, वो सिखों ने वो कर दिया। ओ भाईजान किधर फिर रहे हैं, अल्लाह ना करे खालिस्तान बन जाए। मैं फिर खालिस्तान बनेगा तो फिर हमें अपनी खैर मनानी है पंजाब की। वो वहां तक वो करते हैं क्लेम। तो अभी आप मुझे बताएं, वो अटक तक क्लेम करते हैं, तो ये बीच में से छोटा सा पंजाब तो नहीं रह जाना ना। फॉलो कर रहे हैं मेरी बात? मैं ये कहता हूँ कि खालिस्तान हमारे हक में नहीं है। चाइना का किसी जगह पे फाइनल फैसला होना हमारे हक में नहीं है। चाइना के साथ ज़रूर मिलके लड़ेंगे इनके साथ, लेकिन एक टाइम पता है क्या, हमें होशियार रहना चाहिए। अगर हम चाइना के साथ मिलके इनसे लड़ते हैं और जब ये सारा सिलसिला सेटल हो जाता है तो फिर हमें अपनी फिक्र करनी चाहिए। और दूसरी, जय श्री राम दोस्तों। तो जी आज की वीडियो में दिखाने वाले आपको पाकिस्तानियों का डर। पाकिस्तानी किससे डर रहे हैं भाई? पाकिस्तान, जो पाकिस्तान कहता था कि खालिस्तान बन जाए, पंजाबी लोग जो है, सिख लोग इंडिया से अलग होकर खालिस्तान बना ले, आज वही पाकिस्तान डर रहा है अगर खालिस्तान बन गया तो इंडिया तो छोड़ो, पाकिस्तान की खैर नहीं है, पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। क्या है पूरा लॉजिक और क्या पाकिस्तान के लोग सोच रहे हैं इंडिया के बारे में, तो चलिए जानते हैं। अबे तो हो रहे हैं, बॉर्डर के ऊपर दोनों तरफ से हो रहे हैं। वो इधर आने की कोशिश कर रही है, इधर जाने की कोशिश कर रही है। टेबल टॉकिंग से मसले हल नहीं हो सकते। नहीं, मैं नहीं समझता, क्योंकि ना चाइना ने पीछे हटना है इस चीज़ से, क्लेम के हवाले से, ना ही इंडिया ने पीछे हटना है। ठीक है, जैसा कि कश्मीर में हमारे साथ है, ठीक है ना, जबकि हमारे तो रेजोल्यूशन पास हो चुका है यूएन, यूनाइटेड नेशन में, आपको पता ही है सारा है। रायशुमारी ये लोग नहीं करा रहे, तो इंडिया, हम तो देखें, हम चाइना के साथ ज़रूर मिलके लड़ेंगे इनके साथ, लेकिन एक टाइम पता है क्या, हमें होशियार रहना चाहिए। अगर हम चाइना के साथ मिलके इनसे लड़ते हैं और जब ये सारा सिलसिला सेटल हो जाता है तो फिर हमें अपनी फिक्र करनी चाहिए। और दूसरी बात आपको एक और बता दूं, इजाफी बात, आपने उसके बारे में सवाल तो नहीं किया, लेकिन वैसे ही अपने जहन में आई है मेरी बात। हम ना वो खालिस्तान के बारे में बड़े खुश होते हैं जी, वो सिखों ने ये कर दिया, वो सिखों ने वो कर दिया। ओ भाईजान किधर फिर रहे हैं, अल्लाह ना करे खालिस्तान बन जाए। मैं ये कहता हूँ, बेशक मुझे ये मेरा इंटरव्यू देख के सिख कि वो गोली का ऑर्डर ना करवा दें कि ये बंदा गलत बात कर रहा था, इसको यार मरवाओ यार, ये बंदा गलत बात कर रहा था, लेकिन मैं आपको ये सही बात कर रहा हूँ। फिर खालिस्तान बनेगा तो फिर हमें अपनी खैर मनानी है पंजाब की। वो कहते हैं टैक्स लेता तो खालिस्तान बनना है। एग्जैक्टली। टेस्ला तक तो सर ये भी क्लेम करता है अफगानिस्तान में कि मेरा इलाका है टेस्ला तक। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि टैक्सला तक खालिस्तान क्लेम करेगा, उधर से वो पख्तूनिस्तान, बेसिकली वो जो कहते हैं पख्तूनिस्तान कहते हैं ना, जब उन्हें खैबर पख्तूनख्वा बना दिया अपना वो फ्रंटियर को, तो वो वहाँ तक वो करते हैं क्लेम। तो अभी आप मुझे बताएं, वो अटक तक क्लेम करते हैं, तो ये बीच में से छोटा सा पंजाब तो नहीं रह जाना ना। फॉलो कर रहे हैं मेरी बात? तो इस सिर्फ पोठोहार का इलाका कुछ है, वो पाकिस्तान कह लें, अल्लाह रहम करे, मेरे मुंह में खाक। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि खालिस्तान हमारे हक में नहीं है। चाइना का किसी जगह पे फाइनल फैसला होना हमारे हक में नहीं है। ये मेरी अपनी मंतक है, मैं गलत हूँ, लेकिन मेरी अपनी सोच है ये कि ये ना चाइना का फैसला हो और ना ही इनका खालिस्तान का। तो हम सुरखरू हैं। जिस दिन हमें चाइना ने इनके साथ फैसला कर लिया, फिर चाइना ने कहना हाँ जी आओ जी पाकिस्तान वालों, हमारा इलाके का बताओ। फिर उधर से खालिस्तान वालों ने जब यहाँ अपना खालिस्तान बनाया तो उन्होंने अमृतसर तक नहीं रहना। फिर उन्होंने अमृतसर तक नहीं रहना, उन्होंने कहना भाई हमारा ये, आपको पता ही है वो अब बना हुआ नारोवाल के पास वो जो गुरु नानक का वो है, ठीक है जी, गुरुद्वारा, वो सब लोग अब उधर आ रहे हैं। तो यहाँ पे लाहौर में भी समाधियाँ हैं, बहुत सारी मतलब ऐसी चीज़ें हैं। तो आप ये देखें कि ये वो क्लेम करते हैं तो शायद सही करते हैं। रंजीत सिंह ने बड़े अरसा हुकूमत की है, और हाँ जी, और जितना ऐसी कोई बात नहीं है, वो जो है ना, मैं क्या आपको खालिस्तान के हवाले से बात कर रहा था, हम उस पर आते हैं कि खालिस्तान बनना हमारे मफाद में नहीं है। चाइना का इनके साथ फैसला होना हमारे मफाद में नहीं है, ठीक है। हाँ, हमारा अपना, या तो हम मिलके हमारा पहले फैसला करवाएं ना कश्मीर का, तो फिर मैं कहूँ ठीक है, लेकिन वो कश्मीर का फैसला चाइना, आप देखें चाइना ने कौन सा हमारा इतना। ऐसे ही हो रहा हमारे साथ भी। जब इंडिया के 370 का आर्टिकल जब से हटा, तो इंडिया ने सारी अपने कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट शुरू कर दिया है। अपने इलेक्ट्रिक बसेस दे दी है, उसके बाद सिनेमा हॉल दे दिया, हर चीज दे दी, वहां पर फैसिलिटी दे रहा ना। अब जमीन तो उसने खरीद ली। नहीं नहीं, मैं बात, अब मैंने क्या रिजेम्बलेंस क्या दी है, मैंने उसके पैरेलल आपको बताया है। आपने मुझे ये सवाल किया था कि क्यों नहीं वो करते, पूरी दुनिया क्यों नहीं हमारे साथ इन्वॉल्व होती इस मसले को, इस इशू को सॉल्व करने में। तो मैंने उस पर यह जवाब दिया है कि फ़लस्तीन के लिए क्यों नहीं पूरी दुनिया होती, उसका वजह है, उसकी वजह डेफिनेटली आप जानना चाहेंगे, जो मेरे जहन में है उसकी वजह ये यहूदी लॉबी है, ठीक है ना। और जो इंडिया है ना, उसमें वो सिमिलरिटी है इन दोनों में, यहूदियों में और हिंदुज़म, ये सिमिलरिटी कह सकते हैं इसको, कि उनका भी जहन वही है और वो एक दूसरे के साथ बड़े, आप समझ रहे हैं। अभी जब ये हमने तैयारा इनका गिराया था, अभिनंदन जब हमने पकड़ा है, शायद आपने सुना हो कि वहाँ पे इसराइली एक पायलट था जिसकी लाश जल गई, और ये और एक हमने हमने 2 पायलट पकड़े थे, बेसिकली 2 पायलट पकड़े गए थे। दूसरा किधर है? किधर है? आप बताएं। मुझे नहीं पता। इसलिए कि वो इसराइली था,
वो इसराइली था। इसराइल को आप हाथ नहीं लगा सकते। हमारा ये सिलसिला है, हमारे साथ ये हार्ड लक है, बैड लक है कि हमें वो वाली बात कि हमारे साथ कोई ऐसी चीज़ें हैं कि हम किसी के बारे में मुंह नहीं खोल सकते। मैंने अभी बात की ना कि मुझे ये ना कर दें खालिस्तान वाले, या अब मैं यहूदीज़म के बारे में या इनके इसराइल के बारे में बात कर रहा हूँ तो 100% सही है। एक की लाश जली, उन्होंने कहा जी हमारा तो तैयारा नहीं करा, हमारा तो ऐसे नहीं हुआ। उन्होंने F-16 का वो दिखा दिया जी, ये वो हमारा F-16 गिरा ही नहीं। आई एम 100% श्योर, मुझे 1000% पता कि नहीं गिरा। और F-16 गिराना कोई आम बात नहीं है, गिर भी सकता है, ऐसी कौन सी बात है, हिट हो जाए तो ख़त्म। लेकिन बात यह है कि उन्होंने अपने आवाम को दिखाने। अब मुझे आप बताएं, दिल्ली में खड़े होके, बॉम्बे में खड़े होके इन्होंने मतलब कर रहे हैं, अपना शो कर रहे हैं कि जी ये हमारा जी ये है, ये उसका टुकड़ा है F-16 का, और ये देखें उसका ये साइन है पाकिस्तान का ये। ओ भाई, क्यों अपनी आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हो? पाकिस्तान के पायलट दुनिया के बेहतरीन पायलट हैं, और पाकिस्तान का जो एयरफोर्स है उसका कहते हैं ना पंजाबी में कहते हैं जोड़ ही कोई नहीं। तो ये क्या बात कर रहे हैं? और F-16, इस बात से मैं भी एग्री करता हूँ। हाँ जी। तो 1965 में मैं बिल्कुल छोटा सा बच्चा था, मैंने अपने छत पे खड़े होके ना मैंने फाइट देखी हुई है, डॉग फाइट कहते हैं उसको, रावी के पुल पे जो हुई थी ना। हम बच्चे थे छोटे, छतों पे चढ़ गए, लाहौर ये छतों पे चढ़ जाते थे उस ज़माने में, खंदकों में नहीं छुपते थे, ट्रेंचेस में नहीं छुपते थे। तो हमने देखी, और वो उस तैयारों से उन्होंने फाइट की है जिससे फेल तैयारे थे, जिनको फ्लॉप जो हो गए थे ना इनके पास, अदर कंट्रीज़ के पास, वो उन तैयारों से जिनमें F-86 जिसको सेबर कहते हैं, बाकी हाँ सेबर तैयारा था F-86। अब वो नहीं है, अब वो यहाँ पे चौक में या किसी जगह पे मॉडलिंग के तौर पे रखा हुआ है। तो बात करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के बारे में आप ये बात ना करें। पाकिस्तान बहुत बड़ी कौम है, लेकिन मिसगाइड होगी। और यकीन करें कि जब हम देखते हैं कि अपने रिजर्व, और तो फिर यकीन करें और ज्यादा दुख होता है कि हमसे जो बाद में आजाद होने वाले मुल्क हमसे डबल आगे चले गए। इस मुल्क को मिसगाइड किया गया, इस कौम को मिसगाइडेंस ने बहुत दूर तक लेके गई है सर। अब बात पता है क्या, बात आ जाएगी सियासत पे, तो कर लेते हैं अगर कहती है सियासत पे बात। बहुत टाइम हो चुका है, पहले ही थोड़ा सा जल्दी करेगा, वाइंड अप कर दें। सिर्फ बात इतनी है कि अल्लाह ताला हमें उन लोगों से महफूज करे जिन्होंने पाकिस्तान को खाया, जिन लोगों ने पाकिस्तान को इस मुकाम पे पहुंचाया। और फाइनली मैं आपको PTI का लगूंगा, और मैं हूँ PTI का, मैं कहता हूँ कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने महंगाई मुकाम मार्च किया, और इन्होंने आए कि हमने महंगाई ख़त्म करनी है, और नाजी डबल से ट्रिपल कर दी। आप देखें ना, ये आए थे, इन्होंने अपने कंटेनर पे लिखा हुआ था महंगाई मुकाम मार्च, और अब क्या हुआ, इन्होंने महंगाई को डबल से भी डबल कर दिया। सर हम श्रीलंका बनने का इंतजार तो नहीं कर रहे? अल्लाह रहम करे, हालात उसी तरफ जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह रहम करे। अगर यकीन करें कि आप नहीं समझते कि जब तक हमें होश नहीं है कि श्रीलंका को उस वक्त होश आई जब उन्होंने, उनके पॉलिटिशियन ने ये ऐलान कर दिया कि श्रीलंका पूरा बैंक करप्ट हो गया। फिर उन आवाम को समझ आई है कि भाई अभी चढ़ के दौड़े असम्बलियों के अंदर, क्यों समझ लेट आई? क्या हम उसका इंतजार तो नहीं कर रहे? जब देखिए खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे अगर हमारे इस तरह का ऐलान होता तो फिर हमारी आवाम को तो नहीं समझ में आएगी ये नून लीग है, ये PTI है। हम कौम परस्त नहीं है सर, हम इधर सियासी परस्त हुए पड़े, हम लीडर परस्त, एक एक बंदे के पीछे भाग रहे हैं, कौम नहीं है। बात पता है क्या है, किसी को ये पता ही नहीं है, किसी को ये पता ही नहीं है कि आप किसके पीछे, आपने कौन सा आपका कायद है, कौन सा सही बंदा है, हाँ जी, कौन सही बंदा है कौन नहीं है, ठीक है ना जी। किसी को कुछ पता नहीं है, बस वो जिसके पीछे लग गए नारे मारे जी फलां बंदा ये है। अभी आप देख लें सूरत हाल क्या है, हर केसेस जो अरबों रुपया जहाँ से मिलना था रिवर्स हो ही जा रहे हैं, सारा कुछ हो जा रहा है। भाई लास्ट में आगे इनको भाई अपना ही दुख रोना होता है। हमेशा कोई भी वीडियो देखता हूँ मैं 80% फिर अपनी बातें उठा लेते हैं कि हम तो गरीब हो चुके हैं, हमारा जो है नाश हो चुका है, हम जल्दी बैंकक्रप्ट होने वाले हैं, हमारा को कोई कर्ज नहीं देता। लेकिन हम जाते हैं थोड़ा सा पीछे मुद्दे के ऊपर, खालिस्तान वाले मुद्दे पर। भाई साहब इन्होंने बोला कि अगर खालिस्तान बन जाता है तो पाकिस्तान की खैर नहीं, क्योंकि भाई देखो अगर खालिस्तान बनेगा तो जो अभी मुस्लिम मतलब पंजाबी एरिया है जो जहाँ पर आपके सिख रहते हैं वो एरिया को डिमांड करेगा। तो भाई एरिया मिलता है पाकिस्तान पंजाब का, तो पाकिस्तान के पंजाब का हिस्सा छीन जाएगा, वो ले जाएगा खालिस्तान। अफगानिस्तान भी अपना हिस्सा ले जाएगा वहाँ से कुछ, इंडिया जो है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को ले लेगा, चाइना अपनी तरफ का एरिया ले लेगा, तो पाकिस्तान बचेगा भाई इतना सा। मतलब ये पाकिस्तान के लोगों को पता है भाई कि बहुत गलत हो सकता है भविष्य में इनके साथ। चाइना का सपोर्ट तो करे ये लोग, लेकिन चाइना जो है बाद में इन्हीं के ऊपर उल्टा पड़ने वाला है। दोस्तों इतने ओवर थिंकिंग ये पाकिस्तानी भाई, इन्होंने हिसाब लगा लिया कि भाई खालिस्तान अगर बन गया तो पाकिस्तान का सर्वनाश हो जाएगा। तो पाकिस्तान नहीं चाहता भाई खालिस्तान बने। पहले बहुत चिल्ला के बोलते थे कि भाई सिखों को कि तुम अलग हो जाओ, इनसे अलग हो जाओ, लेकिन अब ये नहीं बोलते, इन्हें पता है अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी या फिर कुल्हाड़ी के ऊपर पैर मारने वाली बात हो जाएगी। दोस्तों आप किसके बारे में क्या राय रखते हो भाई, तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। कैसे पाकिस्तान के लोग यार
इतना खौफ खा रहे हैं चाइना से, और खौफ तो खाते हो इंडिया से भी। तो इसकी राय अपने हमारे मतलब चैनल की कमेंट बॉक्स में जरूर देना। मिलने वाला आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।